नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कह दिया कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इस पिक्चर का ट्रेलर यह है कि अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं तिहाड़ जेल। केजरीवाल को 15 दिन के लिए तिहाड़ भेज दिया गया है, बैरक नंबर 2 में रखा गया है। सोचिए, ट्रेलर बस इतना है कि केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है। ट्रेलर बस इतना है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। ट्रेलर बस इतना है कि अखिलेश यादव की पार्टी को मुख्तार अंसारी के घर जाना पड़ रहा है। ट्रेलर बस इतना है कि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। ट्रेलर बस यह है कि इंडी गुट में शामिल मोदी का हर विरोधी ईडी कर रहा है। सीबीआई इनकम टैक्स वाला टेक्स्ट फिट करके मोदी को टारगेट कर रहा है। मगर ईडी तो आएगी, रेड भी पड़ेगी, तिहाड़ तो भेजा जाएगा। जिसने पैसा लूटा है उसको जेल जाना पड़ेगा, मोदी ने यह खुलकर कह दिया है। 4 जून के बाद सब धमाधम होगा। मोदी ने अभी जो ट्रेलर दिखाया है, 4 जून के बाद वो पिक्चर कैसी होगी, ट्रेलर से आगे की पूरी बात इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। क्या नरेंद्र मोदी एक तानाशाह हैं? क्या नरेंद्र मोदी अहंकारी हैं? क्या 24 में अगर मोदी को 400 सीटें आ जाएंगी तो देश में आग लग जाएगी? क्या मोदी की हैट्रिक बनते ही देश में चुनाव बंद हो जाएंगे, संविधान खत्म हो जाएगा? क्या मोदी ने चुनाव जीतने के लिए ईवीएम वाली मैच फिक्सिंग कर ली है? क्या ईवीएम के दम पर मोदी 400 के पार चले जाएंगे? बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो क्या मोदी 180 पर आकर रुक जाएंगे? जो मोदी से चुनावी पिच पर लड़ नहीं सकते, वो सोशल मीडिया के पिच पर 400 पार नहीं 400 हार वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेकर आए हैं। अहंकारी मोदी लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये कांग्रेस की लाइन है। मोदी तानाशाही विचारधारा के हैं, ये भी कांग्रेस की टाइमलाइन पर है। राहुल कहते हैं अगर मोदी वापस आ गए तो सब बर्बाद कर देंगे, देश में आग लगा देंगे, देश खत्म हो जाएगा। राहुल ये डर दिखाते हैं कि मोदी ने 400 के लिए मैच फिक्सिंग कर ली है, ईवीएम से सेटिंग कर ली है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल कहते हैं मोदी जो कर रहे हैं देश के लिए ठीक नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी की तुलना कंस से कर रहे हैं। प्रियंका गांधी मोदी का कंपैरिजन रावण से करने लगी हैं। इंडी अलायंस वालों को राम डिक्लेयर करके बैठ गई हैं। अखिलेश यादव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ई में ईडी, सी में सीबीआई और आई में आईटी फिट करके बैठ गए हैं। टीएमसी वाले मोदी की गारंटी में जीरो वारंटी वाला नैरेटिव अखबार में छपवाने लगे हैं। कांग्रेस वाले उसी डायलॉग को पोस्ट कर करके फैला रहे हैं। मोदी के खिलाफ 28 पार्टियों ने एक जाल बिछाया है। वोटर्स को यह डर दिखाया है कि अगर 24 में मोदी आ गए तो यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, देश में कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। क्या विपक्ष के बिछाए इस जाल में मोदी फंसते जा रहे हैं, या फिर मोदी की सियासी चाल में विरोधी खुद ही फंसते जा रहे हैं? इसका एक हिंट मोदी ने खुद दे दिया है। सोचिए, इंडी अलायंस वाले 24 में न लड़ पा रहे हैं, न 24 के आगे सोच पा रहे हैं। केजरीवाल तो तिहाड़ पहुंच चुके हैं, वहीं से सरकार चलाने का इरादा कर चुके हैं। केजरीवाल के बाकी पार्टनर्स रैली करके भी पब्लिक की सहानुभूति नहीं बटोर पा रहे। दूसरी तरफ मोदी हैं, जो न सिर्फ 24 के लिए पूरी तरह रेडी हैं, बल्कि अगले 10 साल यानी 29 के बाद का भी पूरा रोड मैप रेडी करके बैठे हैं। मोदी का यह कहना कि 100 दिन मैं बिजी हूं, उसके बाद धमाधम काम आने वाला है, एक बहुत बड़ा संकेत है। मोदी का यह कहना कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, इसका एक ही मतलब है, अगले टर्म में मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं। अभी 100 दिन में चुनाव में बिजी हूं, तो आपके पास भरपूर समय है। आप सोच के रखिए, क्योंकि शपथ लेने के क्योंकि शपथ लेने के दूसरे दिन ही
धमाधम काम आने वाला है। पिछले 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। साथियों, बहुत जरूरी है कि हमारे पास अगले 10 साल के लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो। आज देश देख रहा है, जब नीयत सही होती है तो नीति सही होती है। जब नीति सही होती है तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो नतीजे सही मिलते हैं। कांग्रेस के इकोसिस्टम ने पूरी कोशिश की 1 अप्रैल को मोदी पर जुमले वाला ये पोस्टर चिपका दो, सोशल मीडिया पर माहौल बना दो। फिर वो दूसरा पोस्टर लेकर आए, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड वाला टेक्स्ट चिपकाया। मगर विपक्ष की ओर से तरह तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने के बावजूद, मोदी को तानाशाह और केजरीवाल को शेर बताने के बावजूद, नरेंद्र मोदी नहीं चाहते 24 में विपक्ष चुनाव लड़े। इंडी गुट की ओर से इस तरह का प्रपंच फैलाने के बावजूद नरेंद्र मोदी पर विपक्ष का एक भी फॉल्स नैरेटिव चिपक नहीं रहा। उल्टे मोदी को ही फायदा हो रहा है। और यह कैसे हो रहा है, यह समझने के लिए आपको द इकोनॉमिक्स में छपे एक लेख, जिसका नाम है द मोदी पैराडॉक्स, उसके पन्नों में झांकना होगा। इस लेख में मोदी के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है, और वो शब्द है मोदी इज नो ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग मैन। हिंदी में इसका मतलब हुआ, मोदी कोई साधारण ताकतवर व्यक्ति नहीं है। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी दुनिया के बाकी लीडर्स की तुलना में आज किसी भी बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इस लेख का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ताकतवर मोदी को टक्कर देने के लिए एक ताकतवर विपक्ष का होना जरूरी है। लेकिन भारत में फिलहाल विपक्ष ताकतवर की श्रेणी में ही नहीं है। मोदी हटाओ मोर्चा यानी इंडी गुट की ताकत सिर्फ मोदी विरोधी रैली में दिखाई देती है, जमीन पर वो कहीं नहीं है। कांग्रेस वाले सिर्फ सोशल मीडिया पर मोदी के मीम बनाकर स्माइली वाली इमोजी लगा के खुश हो जाते हैं, और वो जब जब इस तरह के पोस्टर्स वायरल कराते हैं तब तब मोदी का नहीं अपना ही नुकसान कराते हैं। विपक्ष का एक भी आरोप मोदी पर चिपकता ही नहीं है, जबकि दूसरी तरफ मोदी जब पब्लिक से इंटरैक्ट करते हैं तो लोग भी यही कहते हैं, बात तो सही कह रहे हैं। मोदी की पार्टी के नेता जब पब्लिक के बीच जाकर 400 पार कहते हैं तो पब्लिक भी वही रिपीट करती है, और यह चीज इंडी गुट में नहीं दिखती है। चुनाव तक 26 अप्रैल की रात तक सब काम भूलकर नरेंद्र मोदी के सिपाही बनकर मुंह में भारत माता के जय का जयकारा लेकर गांव-गांव, दानी-दानी, घर-घर जाइए, नरेंद्र मोदी बनकर जनता को मोदी जी का संदेश सुनाइए। मुझे बताओ भाइयों और बहनों, आप लोग 26 तारीख तक प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे क्या? मेहनत से घर घर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, दानी-दानी जाएंगे, 25 कमल का फूल खिलाएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और 400 पार कराएंगे। मोदी विरोधी गुट ने दिल्ली से लेकर बंगाल तक नैरेटिव तो खूब बनाया। कैमरे पर आकर फुल लाइट कैमरा एक्शन के साथ वॉशिंग मशीन दिखाया। सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्टर घुमाकर वायरल कराए। भ्रष्टाचारियों का स्वागत है वाला टेक्स्ट चिपकाया। मोदी को सबसे भ्रष्ट बताया, ईडी की मदद से वसूली का आरोप तक लगाया। मगर अल्टीमेटली सबसे ट्रेंडिंग नैरेटिव किसने बनाया? मोदी ने बनाया। 30 सेकंड में विपक्ष की वॉशिंग मशीन का प्लग निकाल दिया। ईडी वाले विपक्ष के पूरे एजेंडे को ही पंक्चर कर डाला। ईडी के संबंध में जो आप कह रहे हैं,
क्या ये ईडी हमारी सरकार आने के बाद बना है? नहीं। पीएमएलए का कानून क्या है, हमने आकर के बनाया? नहीं, पहले से था। अब सवाल ये है कि ईडी ने काम क्या किया है। एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। न उसे हम रोकते हैं, न उसे हम भेजते हैं। उसको स्वतंत्र रूप से काम करना होगा और कोर्ट के तराजू में उसको सही निकलना होगा। हमने ईडी के पास करीब 7,000 केसेस है, 7,000। उसमें से पॉलिटिशियन से जुड़े हुए केस में मात्र 3% से भी कम है। 7,000 मैटर्स उसमें पॉलिटिशियन से जुड़े हुए 3% से भी कम। उनके यहां 5-10 साल में जो कैश उन्होंने पकड़ा वो सिर्फ 35 लाख था। हम लोगों ने जो कैश पकड़ा वो करीब 2200 करोड़ है, 2,200 करोड़ रुपए। इवन वॉशिंग मशीन में पैसे रखे हुए मिल रहे। बंगाल में मंत्रियों के घरों से रुपयों के ढेर मिले हैं। अब ये दिखता है तो क्या देश की जनता ये सब चीजें सहन करने को तैयार है? मैं मानता हूं नहीं है। देश की जनता कहती है बीमारी जानी चाहिए, इनकी गाढ़ी कमाई का पैसा है। ईडी काम न करे इसके लिए अदालतों को एक बहुत बड़ा हथियार बनाने की कोशिश हुई है, क्योंकि उनको मालूम है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी की जो लड़ाई है वो रुकने वाली नहीं है। कि कुछ लोगों ने फिलॉसफी बना ली है कि कोई परवाह करने की जरूरत नहीं, इसलिए करप्शन में जिनको जेल हुई है ऐसे लोगों को मंच पर बिठा करके राष्ट्र को मार्गदर्शन देने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल सुबह शाम उठते बैठते इस वक्त एक ही टेप बजा रहे हैं। अपने हर पोस्ट में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के आगे वसूली एजेंट वाला पॉलिटिकल स्टंट ही किए जा रहे हैं। मोदी को ही कोसे जा रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को नोटिस भेजा तो कांग्रेस ने 10 दिन पहले से माहौल बनाना शुरू कर दिया। यह नैरेटिव बिल्ड किया कि मोदी ने हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया है, मोदी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया है, 24 के चुनाव में अब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह गया है, मोदी ने सब कुछ हाईजैक कर लिया है। कांग्रेस ने मार्च के महीने में 10 दिन तक यही शोर मचाया और अप्रैल शुरू होते ही कांग्रेस ने नया पोस्टर वॉर शुरू कर दिया। इस तरह के पोस्टर बनाकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना शुरू कर दिया। मोदी का मजाक उड़ाया। राहुल की देखा देखी प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने भी यह फैलाना शुरू कर दिया कि चुनाव के वक्त मोदी ने कांग्रेस के बैंक खाते बंद कर दिए। इनकम टैक्स को कहकर 3,567 करोड़ रुपए के जुर्माने का नोटिस भिजवा डाला। मगर कांग्रेस का यह नैरेटिव भी धरा का धरा रह गया। न राहुल माइलेज ले पाए, न कांग्रेस को ही फायदा हुआ, क्योंकि मोदी सरकार ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चुनाव खत्म होने तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3,567 करोड़ रुपए के टैक्स की मांग पर कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। एक एजेंडा इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ भी चलाया गया। उसमें भी मोदी का नाम फिट करके इंडी गुट ने उसे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बता डाला। कभी कांग्रेस वाले, कभी आम आदमी पार्टी वाले, तो कभी टीएमसी वाले, हर दिन कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती। सारे के सारे कैमरे पर आकर एक ही टेप बजाते, मोदी पर अनाप शनाप आरोप लगाते। मोदी ने बॉन्ड घोटाला कर दिया, ये फैलाते। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में मोदी नंबर 1। मोदी विरोधी गुट इस तरह के पोस्टर्स बना बनाकर एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन तक पहुंचाता। मकसद एक था, चुनाव आते आते मोदी की इमेज को नुकसान पहुंचा दो कि चुनावी सीजन में फायदा पा लो। मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड वाले विपक्ष के एजेंडे को 30 सेकंड से भी कम समय में यह कहकर एक्सपोज कर डाला कि मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आया, इसीलिए देश को आज पता चल रहा है कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। मोदी को पता है विरोधी चाहे कुछ भी कर लें, 24 में 400 आ रहा है, मोदी को कुछ भी नया नहीं करना है, गेम पहले से सेट है। विपक्ष जो जो मुद्दा बनाता है, जो जो हथकंडा अपनाता है, मोदी उन सबको चंद सेकंड्स में पंचर कर देते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर भी यही हुआ है।
मुझे बताइए ऐसा क्या किया है कि जिसके कारण मुझे सेटबैक हो। मैं पक्का मानता हूं जो लोग इसको लेकर के आज नाच रहे हैं और गर्व कर रहे हैं वो पछताने वाले हैं। मैं जरा पूछना चाहता हूं इन सभी विद्वानों को कि 2014 के पहले जितने चुनाव हुए, चुनाव में खर्चा तो हुआ ही होगा ना, बिना खर्चा नहीं। कौन एजेंसी है जो मैं बता पाए कि पैसा कहां से आया था, कहां गया और किसने खर्च किया है? क्या ये तो मोदी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहां दिया, कैसे। वरना तो पहले तो पता ही नहीं था, चुनाव तो खर्चा होता था। आज आपको ट्रेल मिल रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड थे। कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, कमियां हो सकती है, उसको कमियों को सुधारा जा सकता है। कम से कम इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता तो आपको बस जानकारी होती भाई यहां से यहां गया, यहां गया, यहां गया। मोदी विरोधी हर रोज अपना नया नैरेटिव लेकर आ जाते हैं, लेकिन मोदी विपक्ष के उस नैरेटिव को क्लीन बोल्ड करते हुए खुद एक ऐसा नैरेटिव दे देते हैं कि पूरा देश उसी पर चर्चा करने लगता है। किसने सोचा था कि बीच चुनाव मोदी कच्चाथीवू आइलैंड का मुद्दा देश के सामने रख देंगे, कांग्रेस के ऐतिहासिक ब्लंडर का जिक्र कर देंगे। सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, कांग्रेस के साथ साथ तमिलनाडु में उसकी पार्टनर डीएमके को भी लपेट लेंगे। नरेंद्र मोदी ने रविवार को कच्चाथीवू आइलैंड का मुद्दा देश के सामने रखा और इसका इंपैक्ट देखिए। गूगल ट्रेंड्स पर 95% सर्च इंटरेस्ट मोदी और 70% सर्च इंटरेस्ट कच्चाथीवू आइलैंड को लेकर रहा। तमिलनाडु की बात करें तो वहां 55% सर्च इंटरेस्ट मोदी और 45% सर्च इंटरेस्ट कच्चाथीवू आइलैंड को लेकर था। नरेंद्र मोदी ऐसे इंपैक्ट क्रिएट करते हैं तो विरोधियों को भी आनन फानन में कैमरा ऑन करके अपना वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, कैमरे पर आकर जवाब देना पड़ता है, सफाई देनी पड़ती है, लेकिन लोगों की दिलचस्पी फिर भी मोदी की बातों में ही रहती है। Both India and Sri Lanka became independent. There were issues between the military of the two countries about using this island, and that's how this issue actually came up as an issue between the governments. And from the 1960s, this issue picked up, and it was particularly discussed. There were many discussions, but I think the most important one was a discussion in 1974, few months before the Kachativu agreement was done, when the then Sri Lankan Prime Minister Sirimavo Bandaranaike came and met Indira Gandhi ji, who was then Prime Minister of India. So this broadly is the issue. These are the claims. But as I said, we know who did it. We are today looking and discussing who hid it. मोदी की इन बातों का इंपैक्ट देश के कोने कोने में दिख रहा है। वोटर 24 के लिए अपना मन बना चुका है। रही बात राहुल या दूसरे मोदी विरोधियों की, जो ये कहते हैं कि अब की बार मोदी 400 के पार नहीं 400 सीटें हारेंगे, जो राहुल ये कहते हैं कि मोदी 180 पर ही रुक जाएंगे। उन राहुल गांधी को पुराने चुनाव का डेटा उठाकर ही देख लेना चाहिए, क्योंकि मोदी अगर 180 सीट भी लाएंगे तो भी सरकार उन्हीं की ही बनेगी। 1998 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 182 सीटें जीती थी, फिर भी सरकार एनडीए की ही बनी। 14 में तो मोदी 282 तक पहुंच गए, 19 में 300 के पार चले गए, 24 में 400 के पार भी जा सकते हैं। दूसरी तरफ राहुल को कोई 80 सीटें तक देने को तैयार नहीं है। लोग तो 80 से भी आधा यानी कांग्रेस को 40 सीट पर भी शक जता रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपनी टाइमलाइन पर शेर और शेर की दहाड़ वाली पटकथा फैला रही है, मगर केजरीवाल तो अब तिहाड़ जा चुके हैं। दिल्ली में इंडी गुट लड़ने से पहले ही सरेंडर करता दिख रहा है। ईडी ने तो बाकायदा यह तक बता दिया कि केजरीवाल ने अपनी ही पार्टी के 2 नेताओं आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया, और ईडी के अगले एक्शन की टेंशन सुनीता केजरीवाल के पीछे खड़ी आतिशी के चेहरे पर साफ साफ दिखाई भी दे रही है। विरोधी भी अब तय मानकर बैठ गए हैं कि करप्शन के खिलाफ मोदी रुकने वाले नहीं हैं, और मोदी की पार्टी के नेता जगह जगह यही नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, पब्लिक का सपोर्ट बटोर रहे हैं। विरोधी कांग्रेस ये जो कुनबा इकट्ठा हुआ है, कल इन्होंने कहा लोकतंत्र बचाओ,
क्यों भाई, क्या हो गया है लोकतंत्र को? इस देश की जनता वोट डालने वाली है, तय करेगी। आप काहे को लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हो? कह रहे हैं हमारे नेता जेल में गए। भाई मुझे बताओ, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करेंगे तो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जोर से बोलो, जाएंगे या नहीं जाएंगे? और राहुल बाबा सुन लो, क्यों फरियाद कर रहे हो? हमने 2014 में भी किया, 19 में भी किया, कहकर हम चुनाव लड़े थे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। मुझे बताओ भाई और बहनों, राजस्थान की जनता भ्रष्टाचारियों के साथ है या भ्रष्टाचार समाप्त करने वाले मोदी जी के साथ है? जोर से बोलो, किसके साथ है? और जोर से बोलो, किसके साथ है? ये लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं राहुल बाबा। आपकी नानी ने इमरजेंसी में, आपकी दादी ने इमरजेंसी में लाखों लोगों को जेल में डाल दिया था, राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगाया था। आपको लोकतंत्र की बात करने का कोई अधिकार नहीं। मोदी देश के भीतर भी घर घर हर वोटर के पास पहुंच चुके हैं। अब की बार 400 पार का नारा बुलंद कर चुके हैं और अब तो देश के बाहर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को सहित अलग अलग शहरों से भी 400 पार के बोल सुनाई देने लगे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ऐसी तस्वीरें और आएंगी। मोदी के ही